गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और हम इसके पहले जिन क्लासों पे चर्चा किए थे वो थी हिस्ट्री में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग अब आगे की तरफ पढ़ेंगे। जैसे पुराण हम लोगों ने पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए और इन सारे चीज़ों के बारे में जान लिया। अब हम आर्य समाज या आर्यीकरण के बारे में, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और एक आर्य समाज का उदय हुआ, उसके बाद का हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जब सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 बीसी के आसपास के समथिंग में थी और वैदिक काल का जो उदय हुआ वह हुआ 250 से लेकर 150 से, यानी कि 150 से 1500 से लेकर के 600 बीसी के समथिंग में हुआ। तो ये जो बीच का जो 250 वर्ष का गैप हुआ, 250 वर्ष का गैप हुआ, उसे संक्रमण काल कहा गया। और वैदिक काल का उदय, वैदिक काल के रचनाकार आर्य को कहा गया। यह पूर्णतया जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यह समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था पूरी तरीके से। ठीक है, आर्य समाज की अगर हम बात करते तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे आर्य समाज के बारे में, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो आर्य समाज के बारे में पूर्णतः जानते होंगे या जानकारी करते होंगे, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो आर्य समाज से जुड़े हुए होंगे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा खड़ा किया गया एक ऐसी संस्था है जब उन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ लौट चलो। क्या कहा था? वेदों की तरफ लौट चलो। उसी समय इन्होंने इस संस्था को खड़ा किया था। लेकिन अभी इस समय संस्था नहीं बनी थी, इस समय सिर्फ आर्य आए थे दक्षिण भारत कह रहे हैं, मध्य एशिया के यूची कबीला के भगाने के बाद मध्य एशिया से जब यूची कबीला ने आर्यों को भगा दिया वहां से, तो यह भारत में आए और भारत में आकर के सबसे पहले इन्होंने कश्मीर के ऊपर का जो क्षेत्र था, यानी पाकिस्तान का एरिया, वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहां उदय था, उसी पर इन लोगों ने अपने भव्य नगर का निर्माण किया और आर्यी को वैदिक काल के रूप में दिखाया। क्या दिखाया? वैदिक काल के रूप में दिखाया। इस समय संस्कृत का प्रचलन हो गया और वर्ण व्यवस्था लग गई। वर्णों में 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को रखा गया। सबसे पहले ईश्वर को रखा गया, यानी कि भगवान को पहली प्राथमिकता दी गई। भगवान को क्या की गई? पहली प्राथमिकता दी गई। अब पहली प्राथमिकता के बाद सारी प्रक्रियाएं इसमें करना क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि इसके रचनाकार आर्य थे। आर्य की जो सत्ता थी वह कैसी थी? पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि पिता का समान था, माता का समान नहीं था। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें जाति की बात, तो जाति वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आधारित थी जाति। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि समाज कैसा था। समाज की अगर हम बात करेंगे तो समाज ये लोग कैसे रखे हुए थे उसको हम आपको बताते हैं। समाज ये लोग ऐसे बनाए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
तो पहले मुख्य स्थान पर भगवान को रखते थे। किसको रखते थे? भगवान को। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण को। तीसरे स्थान पर वैश्य तथा चौथे स्थान पर शूद्र को ये लोग रखते थे, तथा चौथे स्थान पर किसको रखते थे? शूद्र को। ठीक है, यानी कि सबसे उच्च स्थान जो था वह भगवान का था। अगर इनको हम इस तरीके से कहें कि ये भगवान हो गए, भगवान के बाद दूसरा नंबर ब्राह्मण, कौन? ब्राह्मण। तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। कौन था? शूद्र। ठीक है, इस तरह से आधारित थी। यानी कि पहला स्थान जो था वह भगवान का था। पहला स्थान किसका था? भगवान का था। किसका? भगवान का था। ठीक है, और ये जब मध्य एशिया से यूची कबीला ने मार करके इनको भगाया वहां से, तब ये आकर के, अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान राज्य के पंजाब प्रांत में ये लोग बसे। कहाँ बसे? पंजाब प्रांत में। तो जब पहले अभी पंजाब का एरिया जो आप देख रहे हैं वह भी क्या था? भारत में ही था, जो कि पाकिस्तान में चला गया है। बहुत सारी जगह पाकिस्तान में चली गई। अभी देखो, जब भारत देखते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये भारत यहाँ पर, तो ये हमारा जो है क्या है? भारत है। तो ये जो एरिया है यहाँ का, ये पूरा पाकिस्तान जो है ये पहले भारत में ही था। किसमें था? भारत में, जो पाकिस्तान था। तो यही पंजाब प्रांत में जब ये लोग मध्य एशिया से आए तो यहाँ पर पंजाब प्रांत में ये लोग बसे। यानी कि पंजाब में ये लोग क्या किए? बसे। अब पंजाब का दो टुकड़ा हो गया है, या पूरा का पूरा एरिया क्या था? पंजाब था, जो आधा पंजाब इसमें चला गया है भारत में, और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ तो देखेंगे तो ये ऊपर का एरिया जो पड़ेगा ये आपका, ये पूरा अफगानिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? अफगानिस्तान। तो पहला टुकड़ा जो भारत का हुआ था, जो भारत का पहला टुकड़ा हुआ था, वो कौन सा हुआ था? अफगानिस्तान का। उसके बाद दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान का टूट करके अलग हुआ, तीसरा म्यांमार अलग हुआ। ऐसे ऐसे कई कालखंड में पूरा भारत बंट करके अलग हो गया। पूरा भारत क्या हुआ? बंट करके अलग हो गया पूर्ण तरीके से। और जो पहले अखंड भारत था वह आज अखंड भारत नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया? अखंड भारत नहीं रह गया। ठीक है, उस समय आर्य समाज को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो समाज में आर्यीकरण कर सके। क्या कर सके? आर्यीकरण, यानी कि पूर्ण तरीके से आर्य समाज बनाने का पूरा जो कार्य था वह दो लोगों को दिया गया। वह किसको दिया गया? दो लोगों को दिया गया। उनमें पहले थे अगस्त्य ऋषि। ठीक है, कौन थे पहले जो थे वो थे अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने आर्यीकरण दक्षिण भारत का पूर्णतः किया। दक्षिण भारत का, जैसे भारत का एरिया यही है ना, ये एरिया क्या है? ये दक्षिण भारत है। और ये जो एरिया है ऊपर का हिस्सा, ये उत्तर भारत है। कौन है? उत्तर भारत। और ये दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के एरिया का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने। और उत्तर भारत का आर्यीकरण जो करने के लिए तत्पर हुए वह कौन थे? गौतम राहु गढ़। कौन थे? गौतम राहु गढ़। गौतम राहु गढ़ के मुख में एक अग्नि थी, एक अग्नि जो हमेशा जलती रहती थी। क्या करती थी? जो हमेशा जलती रहती थी।
जब ये बिहार में गंगा नदी में प्रवेश किए और बाहर निकल रहे थे, उसी समय इनके मुख की अग्नि जो है बुझ गई। इनके मुख की अग्नि बुझ गई। उसी अग्नि के बुझने के कारण, उसी अग्नि के बुझने के कारण इसने बिहार राज्य को श्राप दिया। इन्होंने बिहार राज्य को श्राप दिया और कहा कि ये इसी तरीके से मलिच्छों की तरह पड़े रहेंगे, मलिच्छों की तरह पड़े रहेंगे, इनमें ज्ञान का अभाव होगा और सारी क्रियाएं जो इनकी होंगी वो अलग तरीके से होंगी, अलग तरीके से होंगी। तो जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं कि आर्य समाज का आर्यीकरण, आर्यीकरण, आर्यीकरण की जब हम बात करते हैं, आर्यीकरण की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत का पूर्णतया आर्यीकरण गौतम अगस्त्य ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त्य ने किया। लेकिन जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी दी गई गौतम राहु गढ़ को। गौतम राहु गढ़ को किसको दी गई? गौतम राहु गढ़ को यह जिम्मेदारी दी गई, जो कार्य करने में असफल रहे और पूर्ण तरीके से या दक्षिण व उत्तर भारत का आर्यीकरण नहीं कर पाए। उत्तर भारत में क्या किए? आर्यीकरण नहीं रख पाए। उस समय उत्तर भारत के जो राजा थे, उस समय जो उत्तर भारत के तात्कालिक राजा थे, उनका नाम था विदेह। क्या नाम था? विदेह। ठीक है। और मैंने बताया कि जब इनके मुख की आग की ज्वाला बुझ गई तो इन्होंने बिहार राज्य को श्राप दे दिया और कहा कि आज से यहाँ ज्ञान का अभाव होगा और पूर्णतया यहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। पूर्णतः यहाँ पर क्या नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा। तो आज से, आदिकाल से ही बिहार में ज्ञान का अभाव है। क्या है? ज्ञान का अभाव है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इसमें, इसी में, इसी समय दशराज्य युद्ध हुआ। यानी कि दशराज्य का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध हुआ। ठीक है, सम्मिलित। और उस समय वहां के जो राजा थे, तात्कालिक राजा, ये सब मिल करके आर्यों से टकरा गए। इसका ऋग्वेद में 10वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है उसी समय। तो 10 राजा जब इनसे भिड़ गए आर्यों से लड़ने के लिए, तो उस समय क्या हुआ? ये आर्य पूर्णतः जीत गए। क्या किए? जीत गए। 10 राजाओं से जीत गए और पूरे भारत को ये आर्यीकरण करने के लिए निकल पड़े। पूरे भारत को आर्यीकरण करने के लिए निकल पड़े। उसमें ऐसा था कि जो भरत कबीला जिसका संरक्षण ये आर्य कर रहे थे, वही भरत कबीला वहां पर विजयी हुआ। तो 10 राज्य युद्ध इसी समय हुआ। 10 राज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। इसमें जो विजयी हुआ वो था भरत कबीला। भरत कबीला क्या हुआ?
विजयी हुआ। भरत कबीला क्या हुआ? विजयी हुआ। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखा कि भरत कबीला जब जीत गया इनसे, तो इनके प्रयास से ही सैंधव सभ्यता, यानी कि कहा जाए पूर्ण तरह से वैदिक काल का प्रभाव चालू हुआ। वैदिक काल का प्रभाव चालू हुआ उसी समय। ठीक है। तो उस समय जो अगर कहा जाए जो पंचायतें होती थी वह जो है तीन तरह से होती थी। तो हम इसको देख लेते हैं। पंचायत इस समय कौन कौन सा हो रहा था, तो यहाँ समझ में आ गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और वैदिक काल का उदय, उनके बीच 250 वर्ष का अंतर आया, जिसे संक्रमण काल कहा गया। और वैदिक काल के रचनाकार आर्यों को कहा जाता है, जो कि पितृसत्तात्मक समाज थी, जाति वर्ण व्यवस्था आधारित थी, समाज भगवान ब्राह्मण वैश्य और शूद्र इस तरीके से बना हुआ था। आर्यीकरण का भार जो है दक्षिण भारत में अगस्त ने किया था और उत्तर भारत में गौतम राहुगण को सौंपा गया था। जब ये बिहार के पास पहुंचे और गंगा नदी को पार करने लगे, तो इनके मुख से इनकी मुखाग्नि जो है वह बुझ गई। मुखाग्नि जो है क्या हुई? बुझ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो उन्होंने बिहार को उसी समय श्राप दे दिया और कहा कि हमेशा यहाँ क्या होगा? ज्ञान का अभाव होगा। यहाँ क्या होगा? ज्ञान का अभाव होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें उस समय जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में सभा किस तरह की थी, उस सभा के बारे में देख लेते हैं। वहाँ के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। वहाँ के क्षेत्र के बारे में हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो वहाँ जो सभा थी वह तीन तरह की थी, सभा, समिति और विद्वत। सभा, समिति और विद्वत कौन थी? सभा, समिति और विद्वत। ठीक है। अब इसमें जो सभा थी वो साधारण लोगों के लिए थी। किसके लिए? साधारण लोगों के लिए थी। और समिति जो थी वो संभ्रांत लोगों के लिए थी। किसके लिए? संभ्रांत लोगों के लिए। संभ्रांत लोगों के लिए थी। और इसमें जो विद्वत थी ये कॉमन थी, यानी कि इसमें संभ्रांत और साधारण दोनों आ सकते थे। यानी कि यह क्या था? कॉमन था। ठीक है, कॉमन था, यानी कि ये दोनों में आ सकते थे। यानी कि सब, कॉमन मतलब सब इसमें आ जाते थे। ठीक है। इनकी जो सभा थी वो तीन तरीके की थी। पहला साधारण, दूसरा समिति, तीसरा विद्वत। यानी कि उसमें साधारण लोग आते थे। उसके बाद समिति में संभ्रांत लोग, और जो विद्वत था इसमें दोनों लोग, यानी कि संभ्रांत और साधारण दोनों लोग आते थे। उस समय समाज का जब गठन हुआ करता था। ठीक है। अब इसमें आगे क्या था कि जब आर्य समाज पूर्णतः बन करके तैयार हुआ था, तो उसी समय देवताओं का क्या था? देवताओं का भी क्या था? विकास होना प्रारंभ हो गया था। और अगर देवता होंगे अगर कहीं पर देवता होंगे तो वहां यज्ञ भी होगा। क्या होगा? यज्ञ भी होगा। तो यज्ञ वहां तीन तरह के होते थे। यज्ञ जो है आर्य समाज में, वहां तीन तरह के
यज्ञ होते थे। तो तीनों तरह हम लोग देख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो होता था वह होता था राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ, पहला जो होता था वह होता था राजसु यज्ञ। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और तीसरा जो होता था वो होता था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, वाजपेय यज्ञ अंतिम होता था। ठीक है, राजसु यज्ञ क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। राजसु यज्ञ तब किया जाता था जब किसी राज्य को वह जीत करके, यानी कि किसी भी प्रांत को जीत करके जब यह अपने में मिला लेते थे तब वहाँ राजसु यज्ञ किया जाता था। और वाजपेय यज्ञ तब किया जाता था कि जब उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता था। आज भी वाजपेय यज्ञ होता है। जैसे नौसेना युद्धाभ्यास करती है, वायुसेना युद्धाभ्यास करती है, और उसी समय राजाओं का तिलक भी किया जाता था, यानी कि उनको राजा बनाया जाता था। उस समय वाजपेय यज्ञ होता था। अब तीसरा कौन है, तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अपनी ताकत को चेक करने के लिए, अगर कहा अंदाजने के लिए कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, तो उसी यज्ञ का एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसी यज्ञ का एक घोड़ा छोड़ देते थे जो सभी प्रांतों में विचरण करता था। सभी प्रांतों में क्या करता था, विचरण करता था। अब यह विचरण करके किसी भी जगह जा सकता था। अगर उस राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो वह जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उससे वह युद्ध करता था। लेकिन यदि नहीं रोकता था तो उस राजा की वह स्वाधीनता स्वीकार कर लेता था और वो कहता था कि उनसे ताकतवर हम नहीं हैं, उनसे ताकतवर हम क्या है, नहीं है। तो इस तरह से क्या होता था कि अपने ताकत को अंदाजने के लिए, अगर कहा या चेक करने के लिए, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, यह होता था राज्य जीतने पर, और दूसरा शक्ति के लिए, और तीसरा राज्याभिषेक। ठीक है, ये तीनों समझ में आया क्या था। अब इस समय ऐसे बहुत सारे देवता थे जिनका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, और उनके लिए कुछ संख्या निर्धारित की गई है कि इतनी बार इनका नाम लिया गया है। तो उसमें पहले जो देवता है वो इंद्र है, दूसरे जो हैं वह अग्नि है, और तीसरे वरुण है। ठीक है, तो पहले कौन है, इंद्र, उसके बाद अग्नि, और तीसरे वरुण। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरंदर। क्या कहा गया है, पुरंदर। क्या कहा गया है, इंद्र को पुरंदर। पुरंदर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये राजा है, पूरे देवताओं के ये राजा हैं, इसी वजह से इनको पुरंदर कहा जाता है। ठीक है,
इनका नाम जो है 250 बार लिया गया है और अग्नि का नाम 200 बार उच्चारण किया गया है, यानी कि लिया गया है। और वरुण को वायु कहा गया है। क्या कहा गया है? वायु। वरुण को क्या कहा गया है? वायु कहा गया है। उसके बाद अगले हैं सोम, उसके बाद है मरुत, सोम, मरुत, और तीसरे जो हैं वो हैं आपके रुद्र। कौन है? रुद्र, यानी कि भगवान शिव। रुद्र यानी कि भगवान शिव। ठीक है। तो सोम का जो इसमें नाम रखा गया वो है जगत। और वरुण को, यानी कि अगर कहा जाए मरुत को तूफान का देवता कहा गया है, सोम को जगत कहा गया है और मरुत को तूफान का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? तूफान का देवता। और रुद्र को क्रोधी देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रोधी देवता, यानी कि बिखियाह देवता। क्या कहा गया? बिखियाह देवता। बिखियाह मतलब होता है क्रोधी। बिखियाह मतलब क्या होता है? क्रोधी। ठीक है। बिखियाह मतलब क्या होता है? क्रोधी। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यानी कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का नाम जो उच्चारण किया गया वो 250 है। अग्नि का 200, वरुण को वायु कहा गया है, सोम को जगत कहा गया है, मरुत को तूफान कहा गया है और इंद्र को क्रोधी देवता अर्थात रुद्र को क्रोधी देवता या बिखियाह देवता कहा गया है। बिखियाह देवता कहा गया है। ठीक है। अब उसी समय जब यह इतना कार्य हो रहा था, उसी समय यूपी में और यूपी के अतरंजी खेड़ा में, ये हमारा भारत है। ठीक है। तो यहाँ जो है आपका ये एरिया, यहाँ का ये एरिया, ये कौन है? यूपी है। यूपी के अतरंजी खेड़ा में उसी समय लोहे की खोज हो गई। उसी समय क्या हुई? लोहे की खोज हो गई। उसी लोहे को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जितने भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत और यहाँ पाकिस्तान, कजाकिस्तान से संबंधित जितने राजा थे, सारे के सारे यहाँ क्या हुए? टूट पड़े। सारे के सारे यहाँ क्या हुए? टूट पड़े। उस समय 16 महाजनपदों में यह पूरा अखंड भारत बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में अखंड भारत बटा हुआ था। जैसे कुछ नाम इस तरह से हैं: काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिकाधेया, पुरी, तक्ष, शिलागया, मथुरा, माया, अवध, ये सारे के सारे 16 प्रांतों में शामिल थे। उस समय के 16 प्रांतों में शामिल थे। ठीक है। तो सारे के सारे उधर की तरफ चले गए। कुछ इनमें प्राचीन नदियां थी जिनके नामों को बदल दिया गया। जिनके नामों को क्या किया गया है? पूर्णतया बदल करके परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे रावी, सतलज को पहले सतुद्री कहते थे, वो सतलज हो गया। परुषड़ी को अब रावी कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं जिनको परिवर्तित कर दिया गया है। एक एक करके हम उन नदियों को देख लेते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके हम उन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है।
तो एक तरफ लिख लीजिए आप सभी लोग प्राचीन नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे आधुनिक नाम। पहले तरफ क्या लिखेंगे? प्राचीन नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे आधुनिक नाम, यानी कि नया नाम और प्राचीन नाम। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। उसके बाद अगला आधुनिक नाम, यानी कि नया नाम। आधुनिक यानी कि नया नाम, ठीक है। तो पहले हम लोग पुराना नाम लिख लेते हैं, उसके बाद नया नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पुराने नाम में वितास्था, विपाशा, अस्किनी, वितास्ता, विपाशा, अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी एक एक करके आप लोग भी लिखते रहिएगा। अस्किनी, वितास्ता, विपाशा, अस्किनी, शतुद्री, परुष्णी, शतुद्री, परुष्णी, 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 सिंधु, सदानीरा, घग्गर, सिंधु, सदानीरा, घग्गर, घग्गर, ठीक है, घग्गर। अब वितास्ता का जो नया नाम है और विपाशा का जो नया नाम है, अस्किनी, शतुद्री, परुष्णी, सिंधु, सदानीरा और घग्गर, ये इतने नाम हैं जिनके नामों को परिवर्तित करके आधुनिक समय में कुछ अलग नाम दे दिया गया है। जैसे झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज, जैसे शतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास, वितास्ता को झेलम, परुष्णी को रावी, सिंधु को सिंध नदी, सदानीरा कहा जाता है गंडक को सदानीरा कहा जाता है, गंडक को सदानीरा कहा जाता है। और घग्गर का नाम जो है सरस्वती रख दिया गया है, घग्गर को सरस्वती कहा जाता है। तो एक तरफ हो गए प्राचीन नाम, एक तरफ हो गया नया नाम। वितास्ता यानी कि विपाशा, वितास्ता यानी कि झेलम, विपाशा यानी कि व्यास, अस्किनी, चिनाब, शतुद्री, सतलज, परुष्णी, रावी, सिंध नदी, सदानीरा, गंडक को कहा जाता है। और घग्गर सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। इस समय की ये प्राचीन नदियों का नाम था, इस समय के प्राचीन नदियों का नाम था। उस समय जब खेती होता था, यानी आदिकाल में जो खेती होता था, जिस प्रकार आज के समय में टैक्स लगता है, उसी तरह से उस समय में भी टैक्स प्रक्रिया चलती थी। तो दो तरह के टैक्स लगते थे, जिनको बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। और बलि जो यह टैक्स था, बलि, वह दो पर लगता था। किस पर लगता था? दो पर
कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन। और इस टैक्स को बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि, बलि कहते थे। क्या कहते थे इसको? बलि कहते थे। ठीक है। और ये दो तरह के टैक्स यहाँ पर लगते थे। दो तरह के क्या होते थे? टैक्स लगते थे। ठीक है। दो तरह के टैक्स इसमें लगते थे। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि इस समय देवता जो लोग थे उनकी संख्या, उनका नाम कितनी बार लिया गया। फिर पुरानी नदियों को नामों को, प्राचीन नदियों के नामों को, जो टैक्स यहाँ पर बलि लगती थी उसको कहा गया, टैक्स को बलि कहा गया। कृषि एवं पशुपालन पर लगता था, कृषि एवं पशुपालन पर लगता था। और इस समय जो वैदिक काल था, वैदिक काल में कि छोटे जो शहरीकरण होते थे, छोटे जो शहरीकरण होते थे, उन शहरीकरण को कई खंडों में विभाजित किया गया था। कई खंडों में विभाजित किया गया था। जैसे ग्राम में शहर, तो शहर का मुखिया राजा होता था, ग्राम को ग्रामिक कहते थे। ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे प्रांतों में क्या होता था? बटा होता था। छोटे छोटे प्रांतों में बटा होता था। ठीक है। तो छोटा और उसके बाद बड़ा, छोटा और उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा, छोटा और उसके बाद बड़ा, छोटा और उसके बाद बड़ा। ठीक है। छोटा और उसके बाद बड़ा, इस तरीके से होते थे। उसमें ग्रामिक होते थे जिनको ग्राम सभा के द्वारा संबोधित किया जाता था। जैसे आज भी चुनाव होता है उसी तरीके से वहाँ के एक मुखिया के तौर पर चुने जाते थे। क्या कहे जाते थे? एक मुखिया के तौर पर चुने जाते थे। ठीक है। तो उन्हें ग्रामिक कहा जाता। उस ग्राम सभा के, आज के समय प्रधान होते हैं, उसी तरह के उस समय वहाँ के लोगों को ग्रामिक कहा जाता था। और जो ग्राम सेवक होते थे, ग्राम सेवक होते थे, उनको उस ग्राम के अंतर्गत चुन करके रखा जाता था। उसके लिए चुनाव प्रक्रिया थी जिनके आधार पर उनको बनाया जाता था। ठीक है। जिनके आधार पर उनको बनाया जाता था। तो छोटे बड़े पर जो चार्ट था, वो छोटा जो होता था वो ग्रामिक होता था। क्या होता था? ग्रामिक। और बड़ा जो होता था उसको शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शहर, शहर। अब शहर के मुखिया अलग थे, शहर के मुखिया अलग थे, और ग्रामीण के मुखिया क्या थे? अलग थे। ग्रामीण के मुखिया अलग थे। दोनों के अलग अलग मुखिया होते थे। ठीक है। तो जैसे कि बड़ा जो होता था शहर, यानी कि शहर या कहें तो जनपद, जनपद का जो प्रतिनिधित्व करता था उसका नाम राजा होता था। यानी कि राजा जो है प्रतिनिधित्व करता था उस शहर का या उस जनपद का। ठीक है। उसके बाद जो गांव था, यानी कि गांव, गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामिक। ठीक है। और इस जनपद से अलग जो शहर बसाया जाता था, जो शहर बसाया जाता था, उस शहर को शहरीकरण किया जाता था। उस शहर को शहरीकरण किया जाता था और उसे देश के रूप में बनाया जाता था। और इसी समय यह पूरा समाज 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में बट चुका था। और यही 16 महाजनपद थे जब यूपी के अतरंजी खेड़ा में जब लोहे की खोज हो गई, तो उसी समय ये 16 के 16 महाजनपद पूर्ण तरीके से अतरंजी खेड़ा पर जाकर के टूट पड़े और हर एक दूसरे से मार करने के लिए तत्पर हो गए। तो आज हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ा। अब वैदिक काल के बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे।
बौद्ध धर्म के बाद आगे की तरफ सीक्वेंस के तौर पर पढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अगर कोई सस्पेंस हुआ करे, पूछने का मन किया करे, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, केपी इनोवेशन क्लासेस। थैंक यू।